भारतीय सेना के जाबाज ऑफिसरों में से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत का दुखद निधन हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के जाबाज ऑफिसरों में से एक पूर्व आर्मी चीफ और सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत सन 1978 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल हासिल करने वाले जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सैंज गांव में हुआ था। रावत जी के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। रावत परिवार 5 पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। बिपिन रावत ने देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लिया। इस दौरान उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। बिपिन रावत ने तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी हासिल की थी। मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज के हायर कमांड कोर्स में स्नातक भी किया है। साल 2011 में रावत को मिलिट्री मीडिया स्ट्रैटेजिक स्टडीज में उनके शोध के लिए मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी से सम्मानित किया था। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद बिपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 को भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता की यूनिट भी थी। बिपिन रावत को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत हासिल थी। अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 सालों तक कई आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलता दिलाई थी। भारतीय सेना में मेजर के तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली थी, जबकि कर्नल के रूप में उन्होंने एलएसी पर किबीथू इलाके में अपनी 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान भी संभाली। इसके बाद ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के चैप्टर 7 मिशन में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान भी संभाली। इस दौरान उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर के प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था। मेजर जनरल के पद पर नियुक्त होने के बाद बिपिन रावत ने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने दीमापुर में मुख्यालय की 3 कॉर्प्स की कमान संभाली थी और बाद में पुणे में दक्षिणी सेना की कमान भी संभाली। उन्होंने ईस्टर्न कमांड के मेजर जनरल स्टाफ के रूप में भी काम किया। इसके अलावा भी वो भारतीय सेना के कई बड़े मुख्यालयों के चीफ भी रहे। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2016 को सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला था। 8 महीने बाद ही 1 सितंबर 2016 को वो थल सेना के उप प्रमुख बन गए। इसके 4 महीने बाद ही बिपिन रावत भारतीय सेना के 27वें चीफ बन गए। इस दौरान वो 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना के चीफ रहे। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के सबसे डेडिकेटेड ऑफिसरों में से एक रहे हैं। उन्हें नेतृत्व क्षमता के साथ ही युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। सन 1987 में बिपिन रावत की बटालियन ने चू वैली के समडोरोंग इलाके में चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद रावत ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2015 में हुए म्यांमार स्ट्राइक्स की कमान भी बिपिन रावत ने ही संभाली थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।